हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सब की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को तुलसी पूजन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों के घर में मनाया जाता है उनको, और जिनके यहाँ नहीं भी मनाया जाता है उनको भी आज तुलसी पूजन था। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले पूजा पाठ करके फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाई। आज की टू डू लिस्ट मैंने सिंपल रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। हिंदी में मैंने थोड़ा सा पार्ट, अपना हाफ पार्ट मैंने लिखा, वर्णमाला पढ़ा और प्लस साहित्य का थोड़ा सा एक टॉपिक साहित्य का भी जो चल रहा है वो पढ़ा। फिर हिस्ट्री में मैंने आज मराठा साम्राज्य शुरू कर दिया था, तो मराठा साम्राज्य का लगभग थोड़ा सा और बचा है, तो मराठा साम्राज्य आज ख़त्म हो जाएगा मेरा। अभी सोने से पहले मैं उसको थोड़ा सा बचा है, ख़त्म करके ही सोऊंगी। फिर उसके बाद मैंने आज मैथ्स में रखा है सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने हर चैप्टर के लिए 3 दिन का टारगेट मैथ में ले रखा है। तो मेरा ये नवंबर स्पेशली फोकस है मैथ्स को लेकर के। तो मेरा हर चैप्टर 3-3 दिन चलेगा। तो इस जितने दिन में मैं पूरे नवंबर में जितने मैक्सिमम चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी मैं वही चैप्टर को उठाऊं। तो सिंप्लीफिकेशन से हमेशा से क्वेश्चन बना ही बना है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन को रखा है, क्योंकि ये बेस बनाने में हेल्प करता है चीज़ों को। आप प्रैक्टिस में अगर आपके रहेगा ये, तो आगे चैप्टर में हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन रखा है। फिर आता है मूल विधि। मूल विधि में मैंने आज रखा है BNS, क्योंकि आज क्या BNS अब 10 दिन चलेगा ही, 10 से 12 दिन। तो मेरा कंटिन्यू BNS ही चल रहा है। और उस पॉलिटी में मेरा है मौलिक अधिकार। आज मेरा मौलिक अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक मेरा पूरा पॉलिटी का मौलिक अधिकार वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे मैं टॉपिक वाइज चीज़ें को पढ़ रही हूँ और साथ साथ इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलूँगी। जैसे मौलिक अधिकार ख़त्म हुआ तो उससे रिलेटेड जो PYQs आए हैं 2017 में, 2021 में, वो सारे क्लियर कर लेना है। PYQ साथ साथ जैसे वर्णमाला का भी मैंने पढ़ा है, तो उसके भी PYQ इसी वक्त क्लियर कर लेना है, जिसे बाद के लिए नहीं छोड़ना। बाद में अगर आप PYQ करें तो आपका एक रिविज़न फॉर्म में हो। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब तो पेपर जल्दी ही होने वाला होगा, कभी भी डेट आ सकती है, कुछ पता नहीं है। इसलिए अब आप साथ साथ में पैरेलल चीज़ों को लेकर चलते रहें। PYQ के लिए बाद में टाइम बचेगा नहीं बचेगा, फिर आप रिवीजन करेंगे, तो इसलिए आप उसको इंक्लूड करते रहिए। फिर उसके बाद मेरा मैथ्स का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी। और मैंने आज रीजनिंग में कोई टॉपिक लिखा नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में मेरा कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो मुझे आज वही एनालाइज करना था कि क्या क्या चीज़ें बच गई हैं मेरी। उसको मैंने आज रीजनिंग पे अलग साइड पे लिखा, जो जो चैप्टर बच गए हैं और जो कंप्लीट हो चुके हैं उसको अलग, क्योंकि जो बच गए हैं पहले उसी को कंप्लीट करना है। और ऊपर से जो ज़्यादा टफ पढ़ते हैं उसको ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग पे ही ज़्यादा फोकस है इस बार। मैथ्स अगर आपके अच्छे से रहती है, कमांड रहता है, तो रीजनिंग में आपको कम प्रॉब्लम होती है। इसलिए टारगेट और फोकस स्पेशली मैथ में रखते हैं। तो अगर आप फिर रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस के थ्रू वो भी हो जाता है। अगर आपका मैथ्स में अच्छी सी कमांड है, आपको चीज़ों में डाउट नहीं है सॉल्व करने में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इससे रिलेटेड रीजनिंग भी पूछा जाता है। और बाकी जो नॉर्मल रीजनिंग है वो तो आपको प्रैक्टिस के ही थ्रू आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी का तो मैंने सारा वीडियो नहीं बनाया है, कि जैसे मौलिक अधिकार पढ़ते टाइम, हिंदी पढ़ते टाइम, तो जो वीडियो बना पाई हूँ मैंने वही चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अपलोड भी कर दिया है। और लास्ट में मैंने अपना दिखा भी दिया है कि मेरा 2 चैप्टर का नोट्स, कल का जो मैंने मैथ्स का बनाया था Day 1 का नोट्स, वो भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि कल मैं मैथ्स का नोट्स दिखा नहीं पाई थी आपको। तो ऐसी और सारा कोशिश किया है मैंने कि खुद की नोट्स बनाऊं। बाद में यही होगा कि PDF से और मैराथन क्लास से पढ़ने में बहुत सारी ज़्यादा दिक्कत होती है। PDF है तो सब कुछ साइड, अब अगर आपके पास अपनी नोट्स है तो सब कुछ साइड हटाकर बुक और नोट्स उठा के बैठ के केवल 8 से 10 बार, जितनी बार रिवीजन हो पाए, 4 बार, 3 बार, 6 बार, वही बस बार बार वही करना है। तो मैंने इस बार पूरा फोकस अच्छे से किया है कि अपना नोट्स ही बना के करना है। मैं पहले भी एग्ज़ाम में बहुत देख चुकी हूँ, मैराथन क्लास से मुझसे हो ही नहीं पाता है। इधर पढ़ती हूँ, उधर चीज़ें भूल जाती हैं। ये छोड़ के वो मैराथन देखो, ये छोड़ के ये मैराथन देखो, कितनी मैराथन देखो, लास्ट में यही दिक्कत होती है। और इस टाइम तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सारे एग्ज़ाम लगभग इधर जनवरी फरवरी इधर में ही सारे एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि जो अपनी नोट्स बनाओ वही करो। वीडियो से ज़्यादा चीज़ें माइंड में रह भी नहीं जाती हैं। सबके होता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत होती है कि बार बार वीडियो देखो, बार बार PDF देखो, छोटे छोटे PDF को जूम कर करके देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। फिर उसके बाद इसलिए मैंने किया है कि सारी चीज़ की, अपनी पॉलिटी की अलग नोट्स प्रॉपर खुद की बनाई हुई, हैंड रिटन नोट्स, हिस्ट्री की नोट्स, जियोग्राफी की नोट्स, इकोनॉमिक्स की नोट्स, सब कुछ अपना बनाना है। इवन रीजनिंग का भी जो चैप्टर वाइज करके कि जो उसमें दिया रहता है कि क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे,
लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं कोई भी चैप्टर में, वो सब इंक्लूड कर लिया है मैंने। मुझे अलग से भी केवल उसकी क्वेश्चन देखूँ, प्रैक्टिस करनी रहे बस, और मैं अपने चीज़ें देख लूँ कि क्या ट्रिक लगेगी, क्या फॉर्मूले लगेंगे, क्या किस बेस पे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बेस 1 बेस 2 करके भी लिख लिया है। मैं आपको एक दिन अपनी रीजनिंग की भी नोट दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाया है। तो ये सारी मैंने आपको अपनी नोट्स दिखा दी कि सिंप्लीफिकेशन का ये चीज़ें लिखा था मैंने, और मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा फैला के नहीं, कंपाइल चीज़ों को लिखना है, जिससे बाद में ये ना बर्डन टाइप का ना लगे। तो ये मराठा साम्राज्य का केवल अभी एक लेक्चर का है, बाकी जो 2 लेक्चर मैंने पढ़े हैं अभी उसका पढ़ना मतलब बाकी हुआ है, तो उसको भी नोट्स बना लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।